स्टोक्स मेमोरियल स्कूल की तरफ से आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम कामना करते हैं कि दिवाली का ये पावन पर्व आप सबके जीवन का अंधकार ले जाए। पर्व की शुरुआत से पहले हम आपका ध्यान कुछ जरूरी बातों की तरफ लाना चाहते हैं। बीते कुछ वर्षों में हमारे छात्रों के साथ दीपावली के पर्व पर कुछ अप्रिय घटनाएं घटित हुई थी। पटाखे जलाते समय 2 छात्रों को इतनी गंभीर चोटें आईं कि उन्हें सर्जरी की आवश्यकता पड़ गई। इसमें से एक छात्र की आंख को स्थायी क्षति पहुंची थी। इसीलिए पटाखे चलाते समय सतर्कता बरतना अति आवश्यक है। पटाखों में इस्तेमाल होने वाले रसायन अपने साथ बहुत सारे दुष्प्रभाव भी लाते हैं। ये रसायन सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन और मेटल सॉल्ट से भरे होते हैं। विस्फोट के उपरांत सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन की जहरीली ऑक्साइड गैसेस तैयार होती है। साथ ही बहुत सारे मेटल ऑक्साइड नामक पदार्थ भी उत्पन्न होते हैं। फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन की जहरीली ऑक्साइड गैसेस हमारे फेफड़ों में एसिड तैयार करती हैं, जो हमारे फेफड़ों की अंदरूनी परत को बहुत नुकसान पहुंचाती है। इस कारण हमें खांसी, सांस लेने में दिक्कत इत्यादि जैसी परेशानियां होती हैं। ये प्रदूषक छोटे बच्चों, वृद्धों, सांस या हृदय की बीमारियों से जूझ रहे व्यक्तियों के लिए और भी ज्यादा हानिकारक हैं। ये प्रदूषक फेफड़े और गले में होने वाले इन्फेक्शन की संभावना को भी बहुत बढ़ा देते हैं। मेटल ऑक्साइड्स जैसे बेरियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड इत्यादि वैज्ञानिक रूप से कैंसर के प्रमुख कारकों में सम्मिलित हैं। मेटल ऑक्साइड्स के कण एसपीएम की श्रेणी में आते हैं। एसपीएम का मतलब होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ये इतने छोटे होते हैं कि फेफड़ों की गहराई में आसानी से पहुंच जाते हैं। वहां से इन्हें निकालना हमारे शरीर के लिए बहुत कठिन होता है। ये न केवल फेफड़ों की गंभीर बीमारियां करते हैं, बल्कि फेफड़ों से हमारे खून में भी प्रवेश प्राप्त कर लेते हैं। खून इन प्रदूषकों को शरीर के कोने कोने में फैला देता है और कई गंभीर बीमारियों के बीज बो देता है। ये मेटल ऑक्साइड्स वातावरण में धुंधलापन भी तैयार करते हैं, साथ ही साथ सांस लेना भी कठिन करते हैं। दिवाली के पटाखों के दुष्प्रभाव बीमारियों तक ही सीमित नहीं है। पुजारली गांव में पटाखों की वजह से घासनी में आगजनी की कई घटनाएं घटित हुई हैं। इसकी वजह से पशुओं के सर्दी का चारा भी बर्बाद हुआ है। जंगली जानवर और अन्य जानवर भी पटाखों की आवाज से अच्छे खासे डरे रहते हैं। इसके अलावा हमने अभी तक जलवायु, मृदा और ध्वनि प्रदूषण की तो कोई बात ही नहीं की है। क्यों ना इन बातों के मद्देनजर इस बार हम एक ग्रीन दिवाली मनाएं। फिर भी अगर कुछ आतिशबाजी करनी ही हो तो बच्चे हमेशा बड़ों की निगरानी में रहें। अब अपने संदेश को हम यहीं खत्म करते हैं और आपकी दिवाली मंगलमय हो ये कामना करते हैं। धन्यवाद।